जय हिंद दोस्तों। मैं मुकुंद कुमार आप सभी को आपकी अपनी चैनल एक्टिव मुकुंद जी चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग रिज्यूम के बारे में समझेंगे। उसके पहले आज जो है हम एक शायर के साथ एक शायरी के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में आप लोग के सामने एक शायरी पेश करते हैं। मजा आएगा तो वाह वाह लिखिएगा जरूर। तो शायरी है कि बनाकर दिए मिट्टी के मैंने कुछ आस पाली है। बनाकर दिए मिट्टी के मैंने कुछ आस पाली है। मेरी मेहनत भी खरीदो यारो, आज मेरे घर भी दीपावली है। मेरे घर भी दीपावली है। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आज रिज्यूम के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग एक परफेक्ट रिज्यूम किसी भी कंपनी के लिए कैसे बनाया जाए, उस रिज्यूम में क्या क्या लिखाता है। तो ये दिवाली स्पेशल हम लोग एपिसोड बना रहे हैं। आशा है आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है रिज्यूम को दो तीन ढंग से लिखा जाता है। किसी भी कंपनी में रिज्यूम जरूरी होता है। तो चलिए आज हम लोग रिज्यूम के बारे में पढ़ते हैं। रिज्यूम आपके पूरा व्यक्तिगत विवरण होता है। जो भी रिज्यूम हम लोग किसी भी प्राइवेट सेक्टर में देते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट हो या किसी भी कंपनी में देते हैं, तो आपका रिज्यूम के आधार पर ही चयन किया जाता है। रिज्यूम एक परफेक्ट रिज्यूम जो है सभी लोगों को आना चाहिए। या तो आप 10 रुपया में किसी साइबर कैफ से बनवा लेते हैं, या कहीं से भी आप लोग मोबाइल पे भी बहुत सारा ऐप आ गया है रिज्यूम बनाने के लिए। अपना नाम पता डालिए और एक रिज्यूम बनाकर दे देगा। रिज्यूम को सीवी भी लिखा जाता है और बायोडाटा भी लिखा जाता है। रिज्यूम को सीवी, किसी में सीवी लिखा जाता है, किसी में बायोडाटा लिखा जाता है। ठीक है। और एक तो रिज्यूम होता है। सीवी सर्कुलम वेट होता है और एक बायोडाटा, ऊपर में हेडिंग में बायोडाटा लिखा जाता है और एक रिज्यूम लिखा जाता है। उसके बाद नीचे में आपका नाम होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर वही दें जो हमेशा आपके पास अवेलेबल होता है। किसी बंद मोबाइल नंबर ना दें। फिर अपना ईमेल आईडी देते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आपका जो है, चाहे तो आप एक फोटो के लिए जगह छोड़ सकते हैं या यहाँ पर एक फोटो चिपका सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन देते हैं हम लोग। एजुकेशन इसलिए देते हैं कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। जो भी आपका हायर एजुकेशन होता है तो उसको पहले हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे एजुकेशन देते हैं। जो भी हायर एजुकेशन जो होता है हम लोग या तो आप बॉक्स बना के भी दे सकते हैं या पॉइंट वाइज भी इसको नंबरिंग करके भी दे सकते हैं। अगर आप बीए किए हुए हैं तो बीए पहले लिखिए। जो भी हायर एजुकेशन जो होता है उसको पहले हम लोग रखते हैं, और जो धीरे धीरे जो लो होते जाता है उसको नीचे हम लोग लिखते जाते हैं। फिर बीए हो गया, इंटर हो गया। इसको कैटेगरी वाइज हम लिख सकते हैं कि कौन सी
कॉलेज से पास किए हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से पास किए हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिया जाता है, फिर यहाँ पे ईयर दिया जाता है, यहाँ पे परसेंटेज, कितना परसेंट से आप पास हुए थे, फिर यहाँ पे रिमार्क दिया जाता है। तो जो भी है यहाँ पे लिखा जाता है। फिर आपका मैट्रिक, जो भी लास्ट होता है वो सबसे नीचे रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद स्किल्स, एजुकेशन और स्किल्स में बहुत अंतर होता है। एजुकेशन जो आप मैट्रिक इंटर जो करते हैं, स्किल्स होता है आप कहीं पर कुछ तैयारी किए हुए हैं, जैसे कोई कंप्यूटर एजुकेशन किए हुए हैं तो ये स्किल्स में आ जाएगा। किसी को बोलने का बहुत शौक है वो स्किल में आ जाएगा, किसी को डांसिंग का शौक है वो स्किल में आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे स्किल, क्या क्या आपको आता है, जो जो आपको आएगा वो सब नीचे में आ जाता है। ठीक है। स्किल्स, स्किल्स में आप जो जो आपको आता है वो सब स्किल्स में लिखेंगे, वहां पर दिखाइएगा तो आपके प्रति एचआर को भी लगेगा कि नहीं ये बंदा कुछ जानता है। फिर होता है इसमें स्किल्स में टेक्निकल स्किल भी डाल सकते हैं, जो भी आप टेक्निकल के क्षेत्र में जानते हैं। आईटीआई भी डाल सकते हैं, टेक्निकल स्किल में आईटीआई भी आ जाता है। उसके बाद एक्सपीरियंस डालते हैं। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में आपका क्या होता है कि कहीं पर भी काम किए हुए रहते हैं, कौन सी कंपनी में काम किए हैं, कितना दिन तक काम किए हैं, उसमें किस लेवल पे थे आप, वो सब जो है एक्सपीरियंस में आता है। कोई अगर 1 ईयर किए हुए है तो यहाँ पे 1 ईयर लिख देगा, 1 ईयर। अब कौन सी कंपनी में किए हैं तो वहां पर कंपनी है, तो यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस, कंपनी में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। बिना एक्सपीरियंस के फ्रेशर अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं कि हम फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कहीं पर आप एक्सपीरियंस है तो अगर आपको इंटरव्यू में भी बुलाकर पूछता है तो एक्सपीरियंस के आधार पर पूछता है। बहुत सारी कंपनियां इंटरव्यू लेती है, लोग इंटरव्यू के डर में जो है उस बढ़िया बढ़िया कंपनी को छोड़ देते हैं कि वो क्या पूछ देगा। अगर आप किए हुए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी रहेगा सच सच बता दीजिएगा, और नहीं किए हुए रहिएगा, इसमें एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा, अब वो 2-4 सवाल पूछ देगा तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो जो भी है सच सच डालिए, नहीं है तो फ्रेशर ही डाल देंगे हम। ठीक है, फ्रेशर आप डाल सकते हैं, फ्रेशर डालिएगा तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा तो आपसे सवाल करने लगेगा। कहीं भी कैंपस होता है तो आप सबसे पहले रिज्यूम, वो पहले रिज्यूम मांगता है, उसके बाद आप मैट्रिक इंटर जो भी है तो आप पीछे लगा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड ये दोनों जो है अब हर कंपनी के लिए मस्ट हो गया है। कोई भी कंपनी में पैन कार्ड और आधार कार्ड और फोटो जरूरी होता है, क्योंकि अब सारा कंपनी जो है कैश इन हैंड नहीं देता है, अब वो सारा अकाउंट में जाता है। तो उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट जरूरी होता है। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां खुलवाती भी है, मतलब वहां पे किसी बैंक में अकाउंट खुलवा देती है। जब भी कहीं पे भर्ती चलता है तो बैंक वाला भी वहां पे उपस्थित रहता है,
वो लगे हाथ जो है नया आपका अकाउंट खोल देगा, आप उसके क्लाइंट हो गए, आप उसके कस्टमर हो गए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है, सैलरी अकाउंट खुलता है आपका, वो आपको सैलरी अकाउंट खुलता है। सैलरी अकाउंट जब ज्यादा दिन तक चलते रहता है तब वो आपको क्रेडिट कार्ड लोन के लिए आपको पूछती है कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। सिविल स्कोर के तहत आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है कि कितना आपका सैलरी है, सैलरी के आधार पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर यूज करना है तो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां जो हैं, वेबसाइट जो है क्रेडिट कार्ड पे 10% 15% छूट देती है। इसके चक्कर में लोग क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं। वो सब तो बाद की बात है, जब कंपनी में आप जाएंगे तब। तो एक्सपीरियंस का बता रहे थे, तो एक्सपीरियंस जो है होना जरूरी है, चाहे वो किसी कंपनी का हो, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर ही दूसरी कंपनी आपको हायर करती है, क्योंकि वो सिखाने के लिए अप्रेंटिस के बंदे को लेती है और एक्सपीरियंस वाला को अलग भर्ती करती है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आधा दूसरे कंपनी में सीख लेता है, तो उसको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए एक्सपीरियंस होना, कहीं भी आप काम करते रहिए, एक्सपीरियंस लेना जो है आपको जरूरी है। वहां से आप 1 साल काम कीजिए या 2 साल काम कीजिए, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलता है। आप अगर मांगेंगे तो आपको कंपनी जरूर देगी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जो है जरूरी होता है, वो आप अटैच कर सकते हैं आप अपने रिज्यूम के साथ, सीवी के साथ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जो है आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो है, एक्सपीरियंस के बाद आप नीचे अपना जो भी एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। उसमें आप अगर यहाँ पे रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर जो है यहाँ पे आप एड्रेस में उसमें फादर का नाम हो जाता है, जहां पे आप रहते हैं उसका नाम हो जाता है। एड्रेस 2 होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ रहता है, एक होता है टेम्पोररी एड्रेस, जो 6 महीना 1 साल आप किसी शहर में रहते हैं, या तो पढ़ाई के लिए रहते हैं या कोई काम करने के लिए रहते हैं, तो वो टेम्पोररी एड्रेस होता है। जो परमानेंट एड्रेस होता है वो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ रहता है। आधार कार्ड में आपका पिन कोड रहता है, गांव का नाम रहता है, थाना का नाम रहता है, ब्लॉक का नाम रहता है, ठीक है, पोस्ट का नाम रहता है। और जो टेम्पोररी एड्रेस होता है वो किसी शहर में उसके प्लेस के जगह पे आप उसको डाल सकते हैं, कहाँ पे रहते हैं। कहीं अगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक रहते हैं तो उस मेट्रो स्टेशन का नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो टेम्पोररी एड्रेस में ये सब डाल सकते हैं। उसके बाद अब जो है एड्रेस में, आप जो भी आपको परमानेंट एड्रेस है वो डाल सकते हैं। उसके बाद अगर इंडिया के हैं तो इंडिया डाल सकते हैं। नेशनलिटी, जो है आप इसको इंडिया रख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज,
लैंग्वेज में आप कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं पढ़ना और लिखना? लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, आप मेल है या फीमेल, आप इसको मेल डाल सकते हैं, फीमेल डाल सकते हैं। आप अपना सारा जो है विवरण रिज्यूम में डाल के आप उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के, मैट्रिक इंटर का लगा के उसको आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें हॉबी भी लिख सकते हैं, आपको हॉबी क्या क्या है, शौक क्या क्या है। लिसनिंग म्यूजिक, गाना सुनना, वो भी एक हॉबी है। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग हॉकी, ये सभी आप शौक में डाल सकते हैं। स्पीकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, लर्निंग न्यू आइडिया। ठीक है, तो ये सभी जो है आप लिख सकते हैं। समझ गए? तो ये सब हॉबी में आप डाल सकते हैं। मटेरियल स्टेटस डालना पड़ता है। मटेरियल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड? मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेंगे। ये सब सारी चीज सही सही आपको डालना है, तब एक परफेक्ट रिज्यूम आप बना सकते हैं। और नहीं तो साइबर कैफ एक पीडीएफ किसी का रखे हुए रहता है, वो उसका नाम उम हटा के आपका जो है नाम लिख के आपको एक बनाकर 10 रुपया या 30 रुपया में दे देता है। ठीक है, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है, कैसे एक परफेक्ट रिज्यूम बनाया जाए। ठीक है, ये इतना समझ गए। एक परफेक्ट रिज्यूम, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, और नहीं तो फिर फ्रेशर है तो फ्रेशर जब लिख देंगे तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बैठने से अच्छा है कहीं चीज, कोई चीज का एक्सपीरियंस ले लिया जाए जिससे आपको आगे कुछ काम देगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे एक्टिव मुकुंद जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी को, आपके पूरे परिवार को मुकुंद जी की तरफ से हैप्पी दिवाली, विश यू वेल, थैंक यू।